बहुत रात हो गई, अब चलना चाहिए। अरे तुम अपनी भीड़ से इतना डरते काहे हो? योगी जी ने मार गिराया अतीक को, एक और विकेट गिरा दिया। अतीक को योगी जी ने मरवाया? अरे और क्या, योगी जी आतंक को खत्म करने की कसम खा लिए हैं। अरे तुम जड़पति मूर्ख इंसान हो जो ये समझते हो कि अतीक को योगी जी ने मरवाया है। और क्या तुम नहीं समझते? तुम योगी जी की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, उनकी सफलता को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम इतनी छोटी मानसिकता नहीं रखते कि किसी की सफलताओं को स्वीकार न कर पाए, पर इसमें योगी जी का कोई योगदान नहीं। सच तो यही है कि योगी जी ने आतंक को खत्म किया है, और आतंक का दूसरा नाम अतीक अहमद था। उसके लौंडे का भी विकेट गिरवा दिया। ये कोई तरीका नहीं हुआ। अगर किसी ने जुर्म किया है उसके लिए अदालतें बनाई गई, कानून बनाया गया है। इस तरह से किसी व्यक्ति को कोई हक नहीं है कि वो किसी को सजा दे। हाँ तो तुम बैठे रहो अदालतों के भरोसे। मुकदमे तो उस पर सालों से चल रहे हैं और सबूत चल रहे हैं, पर होता क्या है, केस चलता रहता है। अदालत को सबूत चाहिए तो सबूत मिलता नहीं है, और अपराधी छूट जाता है। एक केस हो तो बताएं। अरे हमको तो समझ में नहीं आता है कि एक अपराधी के खिलाफ इतने मुकदमे होते हैं, फिर भी जज को पता ही नहीं चल पाता कि अगर अपराधी नहीं है तो बार बार इसी के खिलाफ मुकदमे क्यों आ रहे हैं। जज क्या इतना मूर्ख होता है? इतनी सी बात तो हमारा लल्लू समझ लेगा। क्यों लल्लू? हाँ, तुमको क्या लगता है जज को पता नहीं होता? जज को सब पता होता है, पर बिना गुनाह साबित हो जज कोई सजा नहीं दे सकता। हाँ देखा, अब बोल गए ना सही बात। फिर अदालत तो खाली दीवानी मुकदमे लेनी चाहिए, फौजदारी मुकदमे लेनी नहीं चाहिए, और ले भी तो छोटे मोटे आपराधिक मामले। क्या फायदा एक आदमी बार बार लगातार तुम्हारे कोर्ट में आ रहा है कि कभी इसने लूटपाट कर ली, जबरदस्ती जमीन छीन ली, अब तो मर्डर करके भी आ गया, फिर भी कोर्ट को पता नहीं चल पा रहा है कि ये कितना बड़ा अपराधी है। अच्छी अदालत हो गई जो दूसरे के भरोसे बैठी रहती है। अरे अपना विवेक भी कुछ होता है कि नहीं? क्यों धनिया? और का साला पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ये आदमी अपराधी है, खाली जज को ही पता नहीं चल पा रहा है। अरे तुमसे कितनी बार कहें, जज को सब पता होता है। फिर तो भैया योगी जी सही कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी की जान लेना नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक अनैतिक कृत्य है। फिर तो अर्जुन भी गलत है, श्री कृष्ण भी गलत है, श्री राम भी गलत है, जो उन्होंने पापियों को विनाश किया। अदालतें क्या उस टाइम नहीं थी? अदालतें सिर्फ छोटे मोटे अपराधियों को सजा दे सकती हैं, इस तरह के पापियों को नहीं। इनका तो बदी करना पड़ेगा। हर बार गाड़ी छोड़ना पड़ गई, मरवा दिया साले को। एक ही बार में कोर्ट कचहरी का सब टंटा खत्म। अभी आगे देखो और क्या क्या होता है। नहीं, ये नैतिक मूल्य के खिलाफ है, बाकी सब हमें नहीं पता। अरे तुम्हारी नैतिकता गई तेल लेने। तुम्हारी नैतिकता के चक्कर में लोग अपने घर जोड़वाते रहे, अपनी जमीनें छिनवाते रहे, अपने लोगों को मरवाते रहे। तुमको क्या तकलीफ है? तुम तो बैठो यहाँ आराम से। तकलीफ तो उन परिवारों से जाके पूछो जिनके घर तबाह हो गए। अरे तुम एहसास भी नहीं कर सकते उनकी तकलीफ का। जाके पाओ ना फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये गलत है।